उवाच विष्णुर्ज्ञानार्थं कथा प्रज्ञापुराणजा विवेच्या कर्मणे प्रज्ञाभियानस्य विधिष्वलं विधयोस्य च स्वीकर्तुं प्रगल्भान् प्रेरयानिशं युगस्य सृजने सर्वे सहयोगं ददत्वलं यथा तथा विबोध्यास्ते भावुका अंशदायिनः समयस्य च दातारः सोत्साह उत्स्फुरन्तु यत् संयुक्तशक्तया श्रेष्ठानां दुर्गावतरणोज्ज्वला प्रचण्डता समुत्पन्ना समस्या दूरयिष्यते। अर्थात विष्णु भगवान ने कहा, ज्ञान के लिए प्रज्ञा पुराण का कथा विवेचन उचित होगा और कर्म के लिए प्रज्ञा अभियान की बहुमुखी गतिविधियों में से प्रगल्भों को उन्हें अपनाने की प्रेरणा निरंतर देनी चाहिए। युग सृजन में सहयोग करने के लिए सभी भावनाशीलों में समयदान, अंशदान की उमंग उभारनी चाहिए। वरिष्ठों की इस संयुक्त शक्ति से ही दुर्गावतरण जैसी प्रचंडता उत्पन्न होगी और युग समस्याओं के निराकरण में समर्थ होगी। व्याख्या: युग चेतना को व्यापक करने के बाद कर्म में प्रवृत्त होने के लिए भगवान प्रगल्भों की चर्चा करते हैं। प्रगल्भ अर्थात साहसी, ऐसे शूरवीर जो सत् प्रयोजनों के लिए कमर कसकर तैयार हो जाएं। अवतारों में उच्च स्तरीय वे ही माने जाते हैं जिनमें संत सी पवित्रता, सुधारक सी प्रखरता के साथ ऋषियों जैसी तत्व दृष्टि होती है। वे उत्कृष्टता को समर्पित होते हैं। अहंता के परिपोषण में लगने वाली शक्ति समर्पण के बाद उनके पास इतनी अधिक मात्रा में बच जाती है जिसके आधार पर सामान्य व्यक्ति भी असामान्य काम कर दिखाते हैं। भगवान कृष्ण, राम, ईसा, दयानंद, गांधी, गुरु गोविंद सिंह, बुद्ध, मीरा, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, समर्थ रामदास ऐसे जीते जागते प्रमाणों में से हैं जिन्होंने प्रतिकूलता से जूझने का साहस दिखाया व सत् प्रयोजन में लगने के लिए असंख्यों को प्रेरित किया। ऐसे व्यक्तियों का संगठन तो वह प्रचंड चमत्कार कर दिखाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। धर्मस्य चेतनां भूयो जीवितां कर्तुमद्यतु अधिष्ठात्रीं युगस्यास्य महाप्रज्ञामृतंभरां गायत्रीं लोकचित्तेतां कुरु पूर्णप्रतिष्ठितां पराक्रमं च प्रखरं कर्तुं सर्वत्र नारद पवित्रतोदारतां तु यज्ञजां च प्रचण्डतां प्रखरां कर्तुमेवाद्या निवार्यं मन्यतां त्वया। अर्थात आज धर्म चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए इस युग की अधिष्ठात्री महाप्रज्ञा ऋतंभरा गायत्री को लोकमानस में प्रतिष्ठित किया जाए। हे नारद, पराक्रम की प्रखरता के लिए सर्वत्र यज्ञीय पवित्रता, उदारता एवं प्रचंडता को प्रखर करने की आवश्यकता है। व्याख्या: महाप्रज्ञा को अध्यात्म की भाषा में गायत्री कहते हैं। इसके दो पथ हैं, एक दर्शन अर्थात तत्वचिंतन अध्यात्म, दूसरा व्यवहार अर्थात शालीनता युक्त आचरण धर्म। महाप्रज्ञा की परिणति अंतः क्षेत्र में प्रतिष्ठित होने पर साधक के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन ला देती है। आत्मिक विभूतियां, रिद्धियां तथा लोक व्यवहार में प्राप्त संपदा सिद्धियां इसी के तत्व चिंतन का प्रतिफल है। प्रज्ञापीठ स्वरूपेषु युग देवालया भुवि भवन्तु तत एतासां सृज्या नामथ नारद सूत्रं संस्कार योग्यानां प्रवृत्तीनां च संचलेत् नृणां येन स्वरूपं च भविष्यत् संस्कृतं भवेत् सहैव पृष्ठभूमिश्च परिवर्तनहेतवे निर्मिता स्याद्युगस्यास्तु सन्धिकालस्तु विंशतिः
वर्षाणां सुप्रभातस्य वेलावर्तन हेतुका अवांछनीयतालाग्निः सदाशय विनिर्मितिः। अर्थात, हे नारद, युग देवालय प्रज्ञा पीठों के रूप में बने, वहां से सृजनात्मक और सुधारात्मक सभी प्रवृत्तियों का सूत्र संचालन हो, जिससे मनुष्य का स्वरूप एवं भविष्य सुधरे, साथ ही महान परिवर्तन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि भी बनने लगे। युग संधि के ये वर्ष प्रभात की परिवर्तन बेला की तरह हैं। इसमें अवांछनीयता की गलाई और सदाशयता की ढलाई होगी। व्याख्या: नए युग में इन्हीं प्रज्ञा की अधिष्ठात्री गायत्री के मंदिर और यज्ञशालाएं बननी चाहिए। उन्हीं के माध्यम से रचनात्मक कार्य चलने चाहिए। महामना मदन मोहन मालवीय कहा करते थे, ग्रामे ग्रामे सभा कार्याः, ग्रामे ग्रामे कथा शुभाः, पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्वा महोत्सवाः। अर्थात, गांव गांव ऐसे देव मंदिर रहे जहां से न्याय, पर्व संस्कार मनाने, विद्याध्ययन, आरोग्य संवर्धन के क्रियाकृत्य चलते रहें। केवल मंदिरों से काम चलेगा नहीं। आद्य शंकराचार्य ने जब मानधाता से यही बात कही तो उन्होंने 4 धामों की स्थापना के लिए अपना अक्षय भंडार खोल दिया। इन तीर्थों के माध्यम से धर्म धारणा विस्तार की कितनी बड़ी सेवा हुई है, इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मंदिर मात्र पलायनवादी श्रद्धा नहीं, कर्मयोगी निष्ठा जगाएं तो ही उनकी सार्थकता है। जब इन देवालयों से जन जागृति केंद्रों के माध्यम से सत प्रवृत्ति संवर्धन की गतिविधियां चलने लगेंगी तो जन जन में प्रखरता का उदय होगा तथा परिवर्तन के दृश्य सुनिश्चित रूप से दिखाई पड़ने लगेंगे। प्रस्तुत समय संधि वेला का है। आज संसार के सभी विद्वान, ज्योतिर्विद, अतीन्द्रिय दृष्टा इस संबंध में एक मत हैं कि युग परिवर्तन का समय आ पहुंचा। परिस्थितियों की विषमता अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में इन युग देवालयों की भूमिका अपनी जगह बड़ी महत्वपूर्ण है। सूरदास ने लिखा है, 1900 के ऊपर ऐसो योग परे, सहस्र वर्ष लो सतयुगे, बीते धर्म की बेली बढ़े। अर्थात 19वीं शताब्दी के अंत में ऐसा ही परिवर्तन होगा जिसके बाद सहस्रों वर्षों के लिए धर्म का, सुख शांति का राज्य स्थापित होगा। संक्रमण वेला में किस प्रकार की परिस्थितियां बनती और कैसे घटनाक्रम घटित होते हैं, इसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व में इस प्रकार आता है। ततस्तु मूले संघाते वर्तमाने युगक्षये, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तया तस्य बृहस्पतिः, एकराशौ समेष्यन्ति प्रयत्स्यति तदा कृतं, कालवर्षी च पर्जन्यो नक्षत्राणि शुभानि च, क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं भविष्यति निरामयम्। अर्थात, जब एक युग समाप्त होकर दूसरे युग का प्रारंभ होने को होता है, तब संसार में संघर्ष और तीव्र हलचल उत्पन्न हो जाती है। जब चंद्र, सूर्य, बृहस्पति तथा पुष्य नक्षत्र एक राशि पर जाएंगे, तब सतयुग का शुभारंभ होगा। इसके बाद शुभ नक्षत्रों की कृपा वर्षा होगी, पदार्थों की वृद्धि से सुख समृद्धि बढ़ेगी, लोग स्वस्थ और प्रसन्न होने लगेंगे। इस प्रकार का ग्रह योग अभी कुछ समय पहले ही आ चुका है। अन्यान्य गणनाओं के आधार पर भी यही समय है। विशिष्ट अवसरों को आपत्तिकाल कहते हैं और उन दिनों आपत्ति धर्म निभाने की आवश्यकता पड़ती है। अग्निकांड, दुर्घटना, दुर्भिक्ष, बाढ़, भूकंप, युद्ध, महामारी जैसे अवसरों पर
सामान्य कार्य छोड़कर भी सहायता के लिए दौड़ना पड़ता है। छप्पर उठाने, धान रोपने, शादी खुशी में साथ रहने, सत प्रयोजनों का समर्थन करने के लिए भी निजी काम छोड़कर उन प्रयोजनों में हाथ बटाना आवश्यक है। युग संधि में जागरूकों को युग धर्म निभाना चाहिए। व्यक्तिगत लोभ मोह को गौण रखकर विश्व संकट की इन घड़ियों में उच्च स्तरीय कर्तव्यों के परिपालन को प्रमुख प्राथमिकता देनी चाहिए। यही है परिवर्तन की इस प्रभात वेला में दिव्य प्रेरणा, जिसे अपनाने में हर दृष्टि से हर किसी का कल्याण है। विभीषिकास्तु विश्वस्य दूरीकर्तुं पुनर्भुवि स्वर्गवातवृत्तिं कर्तुं क्षमानां देवतात्मनां मानवानां तु सम्भूतिः कठिना किन्तु तत्र ये योगदानरतास्तेषां श्रेयः सौभाग्य संभवः। अर्थात विश्व विभीषिकाओं को निरस्त करने और धरती पर पुनः स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न कर सकने वाले देव मानवों का सृजन करने का कार्य कठिन तो है, पर उसमें योगदान देने वालों को श्रेय सौभाग्य भी कम न मिलेगा। व्याख्या। दैवी प्रकोपों विभीषिकाओं के मूल में जितना दोष भौतिक रूप से मानव द्वारा उससे उद्धत रूप से छेड़छाड़ करने का है, उससे भी अधिक भ्रष्ट चिंतन और निकृष्ट कर्तृत्व का आश्रय लेने वाली मानवीय प्रकृति का है। नियति इसी से रुष्ट होती है एवं मानव जाति को सामूहिक रूप से विभीषिकाओं के रूप में उभर कर त्रास देती है। परिवर्तन की घड़ियां असाधारण उलट पुलट की होती हैं। असुरता जीवन मरण की लड़ाई लड़ती है और देवत्व उसे पदच्युत कर धरती पर स्वर्ग लाने के दुष्कर कार्य में कई अवरोधों का सामना करता है। यह कार्य कठिन तो है, पर असंभव नहीं। भूतकाल में भी ऐसे अवसरों पर यही दृश्य उपस्थित हुए हैं, जैसे कि इन दिनों सामने हैं। ऐसे अवसरों पर ही जो देव मानव आगे आते हैं, स्वयं श्रेय पाकर धन्य बनते हैं, सारी मानवता को भी कृतार्थ कर देते हैं। प्रज्ञावतार की दिव्य सत्ता ही प्रमुख है और इन दिनों वही युग परिवर्तन के सरंजाम जुटा रही है। तो भी समग्र कर्तृत्व का वहन उसे अकेले नहीं करना है। सेनापति अकेला नहीं लड़ता, सैनिक भी साथ चलते हैं। हाथ अकेला पुरुषार्थ नहीं करता, 10 अंगुलियों व 24 पोर भी अपनी क्षमता के अनुरूप अपने ढंग से उस कर्म कौशल में जुड़े रहते हैं। जागृतात्मवतामेतां संदेशं प्रापयास्तु मे नोपेक्ष्योनुपमः कालः क्रियतां साहसं महत् महान्तं प्रतिफलं लब्ध्वा कृतकृत्या भवन्तु ते जन्मन इदमेवास्ति फलमुद्देश्य रूपकम् अग्रगामिन एवात्र प्रज्ञा संस्थान निर्मितौ प्रज्ञाभियान सूत्राणां योग्याः संचालने सदा। अर्थात अस्तु जागृत आत्माओं तक मेरा यह संदेश पहुंचाना है कि वे इस अनुपम अवसर की उपेक्षा न करें, बड़ा साहस करें, बड़ा प्रतिफल अर्जित करके कृतकृत्य बने। यही उनके जन्म का उद्देश्य है। जो अग्रगामी हों उन्हें प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण तथा प्रज्ञाभियान के सूत्र संचालन में जुटाना है। व्याख्या। जागृत आत्माएं कभी अवसर नहीं चूकती। वे जिस उद्देश्य को लेकर अवतरित होती हैं उसे पूरा किए बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। जागृत वे जो अदृश्य जगत में बह रहे प्रकृति प्रवाह को पहचानते हैं, परिवर्तन में सहायक बनते हैं। दूसरे जब आगे चलकर उन परिणामों को देखते हैं तो पछताते हैं कि हमने अवसर की उपेक्षा क्यों कर दी। साहसादर्श रूपाये चेतनामुच्च भूमिकां निजेन बलिदानेन त्यागेनोद्भावयन्ति ये
आत्मसन्तोषमासाद्य लोकसम्मानमेव च दैवानुग्रहलाभं च कृतकृत्या भवन्ति ते। अर्थात आदर्श और साहस के धनी अपने त्याग बलिदान से उच्च स्तरीय चेतना उत्पन्न करते हैं और आत्मसंतोष, लोक सम्मान तथा दैवी अनुग्रह के 3 लाभ एक साथ प्राप्त करते तथा धन्य बनते हैं। व्याख्या: नव सृजन में अपना सब कुछ लुटा देने वाले कभी घाटे में नहीं रहते हैं। भगवान के काम में लग जाने वाले 3 असामान्य लाभ सहज पा लेते हैं, जो एक दूसरे की प्रतिक्रियाएं ही हैं। जागृत आत्माएं आदर्शवादिता अपनाकर सत्साहस दिखाती हैं और अंत में संतोष, बहिरंग में सम्मान, सहयोग पाती हैं और ऐसों पर ही दैवी अनुदान बरसते हैं, जो उन्हें कृतकृत्य कर जाते हैं। पेड़ अपने पत्ते गिराते, जमीन को खाद देते और बादलों में जड़ों के लिए उपयुक्त खुराक उपलब्ध करते हैं। फल फूलों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। यह परमार्थ व्रत आज की चिंतन धारा के अनुसार तो मूर्खता ही ठहराया जाएगा और व्यंग उपहास का ही कारण बनेगा, किंतु पर्यवेक्षकों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि विश्व व्यवस्था में ऐसी परिपूर्ण गुंजाइश है कि परमार्थ परायणों को लोक सम्मान ही नहीं, दैवी अनुदान भी अजस्र परिमाण में मिलते रहें। पेड़ों को बार बार नए पल्लव और नए फल फूल देते रहने में प्रकृति कोताही नहीं बरतती। उदारमना घाटा उठाते लगते भर हैं। वस्तुतः वे जो देते हैं उसे ब्याज समेत वसूल कर लेते हैं। इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित महामानवों में से प्रत्येक ने परमार्थ परायणता की दूरदर्शिता पूर्ण नीति अपनाई है। वे बीज की तरह गले और वृक्ष की तरह बढ़े हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए उन्हें प्राथमिक पराक्रम यह करना पड़ा है कि संचित कुसंस्कारों की पशु प्रवृत्तियों से जूझे और उन्हें सुसंस्कारी बनने के लिए पूरी तरह दबाया, दबोचा और तब छोड़ा जब वे ची बोल गईं और संकीर्ण स्वार्थपरता से ऊंचे उठकर आदर्शवादी परमार्थ प्रवृत्ति को अंगीकार करने के लिए सहमत हो गईं। भगवन्तं ततो नत्वा वाञ्छा साम्यं विचार्य च प्रज्ञापुराण संदेशमुपदेष्टुं जनं जागृतात्मन प्रज्ञाभियान मार्गे नियोजितुं संकल्प्य धरणी मायात् प्रसन्न हृदयस्तदा सप्तर्षीणां तपोभूमौ विरम्याथ गतक्लमः युगान्तरचिते रूपे विश्वव्यापी बभूव च। अर्थात अब नारद ने भगवान को नमन किया और उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाते हुए जन जन को प्रज्ञा पुराण का संदेश सुनाने, जागृत आत्माओं को प्रज्ञा अभियान प्रयासों में लगाने का संकल्प लेकर प्रसन्न हृदय धरती पर उतरे। सप्त ऋषियों की तपोभूमि में थोड़ा विश्राम करके वे युगांतरीय चेतना के रूप में विश्वव्यापी बन गए। व्याख्या: भक्त की स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती, वह तो भगवान का काम करने का संकल्प लेकर ही जन्म लेता है। वह अपने स्व को चेतन शक्ति में घुला देता है। देवर्षि नारद ने अपनी इच्छा को भगवान की प्रेरणा के साथ मिलाया। एक बार नारद स्वयं मोह में पड़े थे और अपने अहंकार के मद में प्रभु प्रेरणा को समझने में असफल रहे। भगवान ने उनका मोह भंग किया, उन्हें वास्तविकता से अवगत कराया। तब से उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब आगे से कभी भी अपनी इच्छा को प्रभु से अलग नहीं रखेंगे। इति श्रीमद् प्रज्ञा पुराणे ब्रह्म विद्यायात्म विद्ययोः
युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयोः श्री विष्णु नारद संवादे लोक कल्याण जिज्ञासे इति प्रकरणो नाम प्रथमोऽध्यायः। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।